मैम कुछ कॉमन क्वेश्चंस हैं जो प्रत्येक पेरेंट्स की तरफ से आते हैं। समटाइम्स क्या होता है कि पेरेंट्स पहुंच नहीं पाते हैं पीटीएम में, या हमारे ये लिंक को ज्वाइन नहीं कर पाते हैं, और कुछ लोग ज्वाइन करके पूछना चाहते हैं बट पूछ नहीं पाते हैं। तो ये कॉमन क्वेश्चंस को लेकर आज हम एक डिस्कशंस जो है करना चाहते हैं, जिससे कि हमारा जो है रिकॉर्डेड लेक्चर उन पेरेंट्स के पास भी पहुंचे जो नहीं पूछ पाते हैं या नहीं ज्वाइन कर पाते हैं। जी। मैडम देर आर सम कॉमन क्वेश्चंस इन एवरी पीटीएम दैट कि स्टूडेंट स्कूल में अच्छे से कर रहा है बट घर पे होमवर्क नहीं करता है। ये जो प्रॉब्लम आती है थर्ड ऑन वर्ड्स आती है, थर्ड टू एट स्टूडेंट वी कैन से दैट। स्कूल में अच्छे से कर रहे हैं लेकिन घर पर नहीं कर पा रहे हैं। मतलब प्रत्येक बच्चा ऐसा नहीं है कि स्कूल में प्रत्येक बच्चा ही अच्छे से कर रहा है, बट सम ऑफ देम कि वो वैसे स्टडी में ओके हैं बट घर पे बुक्स ही नहीं उठाते हैं वो। ठीक है मैडम। तो कोई भी इंसान कोई भी अगर काम को नहीं कर पा रहा है तो उसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, तो वो हमें समझने होंगे। और पेरेंट को भी थोड़ा सा ऑब्जर्व करना होगा कि जो हम मैं आपसे शेयर करूंगी कि क्या क्या रीजन हो सकते हैं, तो पेरेंट उसको समझते हुए ऑब्जर्व करेंगे और तब उन्हें पता चलेगा कि क्या रीजन है। जैसे ओके। फॉर एग्जाम्पल हो सकता है घर का इन्वायरमेंट उसके ओके। अनुकूल ना हो, पीसफुल ओके। इन्वायरमेंट ना हो। बच्चा पढ़ना तो चाहता है लेकिन उसको वो इन्वायरमेंट नहीं मिल रहा है। डिस्टरबेंस हो सकता है, किसी भी तरह का हो सकता है, फैमिली में इश्यूज हो सकते हैं, या हो सकता है कई बार ऐसा होता है कि कई लोगों के यहाँ गेस्ट बहुत ज्यादा आते हैं, या उनका शेड्यूल ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा बाहर घूमना है। तो इस तरह से क्या बच्चे को वो इन्वायरमेंट नहीं मिल पाता जिसकी वजह से बच्चे नहीं पढ़ पाते। सबसे पहला हो गया इन्वायरमेंट। और इसके यस अलावा मैम। हो सकता है कि कुछ बच्चे बचपन से ही मदर पे डिपेंड होते हैं कि मदर साथ बैठेगी तभी वो पढ़ाई करेंगे। और उस यस केस में मैम। ऐसा भी हो सकता है कि फॉर एग्जाम्पल मान लिया मदर आज बिजी है किसी काम में, तो लेकिन अब बच्चा तो हैबिचुअल है मदर के साथ, या मतलब उसको किसी ना किसी की हेल्प चाहिए। अब उसको उस दिन वो ओके। हेल्प मिली, तो इस वजह से भी बच्चे का काम हो सकता है, इसलिए उसका काम ना हुआ हो। और इसके अलावा बच्चे का मूड मूड में बहुत सारी चीजें आ जाती है कि उसकी हेल्थ इश्यू है, कोई रेस्टलेस है वो, उसकी प्रॉपर डाइट नहीं ले रहा जिसकी वजह से उसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो कम हो रहे हैं, वो फोकस नहीं कर पा रहा। एक्चुअली हमारा बच्चे के बिहेवियर पर तो ध्यान जाता है, लेकिन जो बहुत सारी चीजें हैं जिस पर बच्चे की जो मानसिक स्थिति है वो डिपेंड करती है, उस पर हमारा फोकस ही नहीं जाता। हम सिर्फ जो इस फोकस बिहेवियर है। के चेंज होने के पीछे रीजन क्या है, वी हैव टू फाइंड आउट दैट थिंग, because in 6 to 8 there are age group, some physical and hormone changes are also there in this age group, that's why also. जी मैम, ये भी हो सकता है बहुत सारे बच्चों के मन में उस समय बहुत सारे डाउट्स, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। तो अगर पेरेंट्स उसको कई बार नहीं सुनते या उनको सही जवाब नहीं मिलते, तो बच्चे का माइंड मतलब एक तरह से उसमें वो खोए रहते हैं, तो बच्चे का मूड नहीं बन पाता पढ़ने का। तो ये भी एक बहुत बड़ा Okay. रीजन है बच्चे का मूड। जी मैम। Okay ma'am. Okay, we will try that. We will find out the reason firstly why they are not doing homework, what is the reason behind that, and how can we solve that problem. यस। Second thing is that not even a single school is there where the environment will that student will get mannerless. किसी भी स्कूल में ऐसा माहौल नहीं होगा कि स्कूल के अंदर बच्चों को मैनरलेस बनाया जाए या उन्हें अब्यूज करना सिखाया जाए। पेरेंट्स की कंप्लेंट ये आती है कि घर पे जो बच्चा यहाँ पर मैम इवन एट द टाइम ऑफ डिपार्चर व्हेन दे आर लीविंग द स्कूल, एवरी टीचर प्रिंसिपल सभी के बच्चा फीट टच करके जा रहा है, बट घर से कंप्लेंट आती है कि बच्चे मैनरलेस हैं, कहना नहीं मानते हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं निभाते हैं।
अब ऐसे केस में क्या किया जाए, जो बच्चा स्कूल के अंदर तो रिस्पॉन्सिबल है, और हमारी तरफ से पेरेंट्स के पास कोई कंप्लेंट नहीं है कि आपके बच्चे की हमें स्टडी, सबका अपना अपना लेवल है, वो अपने लेवल के अकॉर्डिंग प्रयास करता है बच्चा, बट जो मैनर्स के लिए प्रयास करने की जरूरत नहीं है, दैट इज सेम फॉर ऑल। तो वो बच्चा स्कूल के अंदर ओके है बिहेवियर उसका, बट घर जाकर क्यों चेंज हो जाता है? जी देखिए मैम, जो भी बच्चे का बिहेवियर इशू है, कहीं ना कहीं से वो लर्न कर रहा है। ऐसा ओके। नहीं कि बच्चा अपने आप तो कोई बिहेवियर नहीं करता, या तो फैमिली में हो सकता है कोई मेंबर इस तरह का बिहेवियर करता हो, या आजकल तो बहुत सारे साधन है, मोबाइल हो सकता है, आसपास का कोई भी नेबर हो सकता है, उसने कोई ना कोई बिहेवियर, जो भी नेगेटिव बिहेवियर है वो कहीं से लर्न किया है। तो पेरेंट को थोड़ा सा कॉन्शियसली ऑब्जर्व करना होगा कि बच्चा ये बिहेवियर कहाँ से सीख रहा है। कई बार पेरेंट्स ये भी कह सकते हैं कि अब हमें क्या पता, हम कहाँ कहाँ फोकस करें, कहाँ कहाँ ऑब्जर्व करें कि बच्चा कहाँ से बिहेवियर सीख रहा है। तो ऐसे में ठीक है। ठीक है, बच्चे ने कोई निगेटिव बिहेवियर किया, तो एज ए पेरेंट, एज ए टीचर, हमारा क्या रिएक्शन है, हमें उस पर भी ध्यान देना है। ठीक है, बच्चा कहीं से गलत बिहेवियर सीख कर आ गया है, तो हमें उस समय बच्चों को डांटना नहीं है, बल्कि बच्चों को समझना है कि वो ऐसा बिहेवियर क्यों कर रहा है। मान लिया फॉर एग्जाम्पल, कोई बच्चा घर में गुस्सा करता है बहुत ज्यादा, तो उसने सबसे पहली बात तो उसने बिहेवियर कहीं ना कहीं से सीखा है। अब अगर हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि हम उस बच्चे ने कहाँ से सीखा है, तो हमें अपने जो हमारा रिएक्शन है उस पर हमें ध्यान देना है। ये नहीं कि बच्चे ने गुस्सा किया, चिल्लाया बच्चा और हमने भी पलट के उसे डांट दिया या पिटाई कर दी, नहीं। अगर बच्चा गुस्सा कर रहा है तो हमें पोलाइटली पीसफुल होके उसके साथ कम्युनिकेट करना है और उसके बिहेवियर को समझने का प्रयास करना है। तो वो बहुत ओके। सारे एंगर ही नहीं, बहुत सारे ऐसे बिहेवियर इश्यूज हैं, वो बच्चों में कहीं ना कहीं से वो सीखते हैं। तो पेरेंट को ये गाइड करना है कि सबसे पहले तो ऑब्जर्व करें, ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे हैं तो अपने रेस्पॉन्स को रिएक्ट। जी मैम। ओके। My third point, that is very common and very important point, using mobile. इवन समटाइम्स तो ऐसा ऐसा आता है कि बच्चे मोबाइल के बिना खाना ही नहीं खा रहे हैं। मैडम हम क्या करें? मेरे स्कूल में छोटे बच्चों के लिए दूध स्कूल में आ रहा है मैडम। बच्चे घर पे बिना मोबाइल के मिल्क नहीं यूज कर रहे, पेरेंट्स देके जाते हैं, वही बच्चा स्कूल में मिल्क पी लेता है, बट घर में नहीं पीता है। जी मैम, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आज के समय में ये ये 95% पेरेंट्स का है ये। दे आर यूजिंग मोबाइल। हाउ, हम किस तरह से इस आदत को छुड़वाएं? हालांकि मुझे तो ऐसा लगता है कहीं ना कहीं ये आदत दी हुई तो मदर्स की होती है, क्योंकि जब हम अपना स्पेस चाहते हैं, हम फ्री होना चाहते हैं, तो बीइंग ए मदर हम बच्चे को कहीं ना कहीं बिजी करते हैं, तो बिजी करते हैं तो मोबाइल एक अच्छा, मदर बड़ी जल्दी से बिजी कर देती है बच्चे को। जी मैम, बाकी आप बताएं मैडम। ये तो मेरा एक्सपीरियंस है। अच्छा है, आपने बिल्कुल सही बताया। ऐसा ही है, सबसे पहले मोबाइल हम ही देते हैं बच्चों को, टाइम की शॉर्टेज हम्म। होने की वजह से, है ना। लेकिन ये बहुत बड़ा इशू है, और मैं खुद ऑब्जर्व कर रही हूँ, बहुत सारे छोटे बच्चे बिना मोबाइल के खाना नहीं खाते। हम्म। और ऐसा नहीं है कि इस आदत को छुड़ाया नहीं जा सकता, छुड़ाया जा सकता है, लेकिन कुछ स्टेप लेने होंगे। देखिए, हम बच्चे को ना समझे तो सबसे पहले हम समझते हैं जो हमारी ब्रेन को समझते हैं, जो हमारा, जैसे हमारी बॉडी की कुछ रिक्वायरमेंट होती है, ऐसे ही हमारे माइंड की भी कुछ रिक्वायरमेंट होती है। तो हम सभी लोग ज्यादातर जो फिजिकल रिक्वायरमेंट होती है उन पे तो हम पूरा ध्यान देते हैं, जैसे डाइट हो गई, अच्छा पहनना हो गया, बाहर घूमना फिरना, इस तरह की बहुत सारी चीजों पर हम फिजिकल तो हम पूरा कर देते हैं। लेकिन कुछ बच्चे की मेंटल रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जैसे बच्चे को तारीफ चाहिए, बच्चे को इंटरटेनमेंट चाहिए, बच्चे को सोशल होना भी बहुत जरूरी है, वो अकेला नहीं रह सकता।
तो इस तरह की कुछ और भी इसके अलावा बहुत सारी ऐसी मेंटल रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो जब बच्चे की वो सब पूरी नहीं होती हैं तो वो फिर मोबाइल की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि मोबाइल में क्या है, मोबाइल में उनको उनका एंटरटेनमेंट भी हो जाता है। और बहुत सारे बच्चे गेम्स वगैरह खेलते हैं, किस लिए? गेम्स जब वो खेलते हैं तो उसमें जीतते भी हैं कई बार, है ना, तो उनको प्रेज मिलती है, वो और मोटिवेट होते हैं, फिर वो और खेलने लगते हैं। तो अगर यही सब जो मेंटल रिक्वायरमेंट है बच्चे की, अगर वो हम वैसे ही पूरी कर दें तो शायद बच्चे मोबाइल की तरफ कम अट्रैक्ट होते हैं। और एक ये भी बहुत बड़ा पॉइंट है कि आजकल के जो बच्चे हैं उनमें फिजिकल स्ट्रेंथ तो थोड़ी कम है, लेकिन उनका माइंड बहुत शार्प है, बहुत जल्दी कैच करते हैं और वो चाहते हैं, मतलब वो नई नई चीजें लर्न करना चाहते हैं। हम लोगों का जो समय था वो बिल्कुल डिफरेंट था। हम लोग खूब फिजिकल एक्टिविटी करते थे, जो हमारी एनर्जी थी वो बाहर निकल जाती थी। लेकिन अभी वो सब बंद हो चुका है, ना ही तो बच्चे के पास कुछ खास फिजिकल एक्टिविटी रही है। तो उनका क्या है, जो उनकी एनर्जी है वो सब स्टोर रहती है, तो वो सब फिर कहाँ वो निकालें। तो इसलिए उनको मोबाइल ही एक साधन लगता है जिसमें वो सारा दिन अपना लगे रहते हैं, उनका सारी जो उनकी मेंटल नीड्स है वो पूरी होती रहती है। तो अब हमें करना जी। क्या है? ये तो अभी मैंने रीजन बताया कि ये सब रीजन है जिनकी वजह से बच्चे मोबाइल की तरफ ज्यादा उनका झुकाव बढ़ रहा है। तो अब एज ए पेरेंट हमें क्या करना है, बच्चों का एक तो टाइम टेबल बनाना है उस पे, क्योंकि हम आज का जो समय है मोबाइल से बच्चों को दूर नहीं रख सकते। बच्चे यूज करेंगे ही करेंगे, लेकिन उसको एक सिस्टमेटिक वे में, जैसे पूरे दिन में हमने आधा घंटा फिक्स कर लिया कि इस समय बच्चा मोबाइल चलाएगा, और उस आधे घंटे में वो क्या देखेगा ये भी हमें बच्चे के साथ मिलके थोड़ा सा उसको गाइड करना है कि अगर ठीक है मोबाइल चलाएगा बच्चा, कुछ स्टडी से रिलेटेड कुछ देखेगा तो उसकी नॉलेज भी बढ़ेगी, और वो टेक्निकल थोड़ा बहुत तो सीखना आज के समय में जरूरी है, तो वो भी उसकी जो शौक है कह लो, जरूरत है, वो भी पूरी हो जाएगी। तो आधे घंटे का अकॉर्डिंग टू एज, अगर बच्चा बड़ा है उसे हो सकता है और भी कुछ काम करना हो स्कूल का, तो वो हम थोड़ा सा टाइम चेंज बढ़ा सकते हैं, कम या ज्यादा कर सकते हैं। दूसरा हो गया, बच्चे की सोशल एक्टिविटी को हमें बढ़ाना है। अगर बच्चा जितना ज्यादा सोशल होगा उतना ही ज्यादा वो छोटे छोटे कामों में पार्टिसिपेट करेगा, और जब पार्टिसिपेट करेगा तो उसको तारीफ मिलेगी। तारीफ मिलने से ही बच्चे का कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है और उसकी जो एनर्जी है वो भी कंज्यूम होगी। और इसके साथ तीसरा हमें क्या करना है, बच्चे के लिए कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी प्लान करनी है। बच्चे की एज के अकॉर्डिंग किसी भी उसे स्पोर्ट्स में डाल सकते हैं, योगा में डाल सकते हैं, डांस क्लास ज्वाइन करा सकते हैं, कुछ भी जो उसको पसंद भी हो, पर घर के आसपास वो जा सके, ताकि जो उसकी एनर्जी है वो यूज हो, क्योंकि जितना ज्यादा बच्चा एनर्जी उसकी कंज्यूम होगी उतना ही वो उसे कॉन्फिडेंस भी आएगा और वो फिर मोबाइल की तरफ कम उसका झुकाव होगा। और इसके साथ हम बच्चे को बाहर भी ले जा सकते हैं, कभी कभी पार्क है आसपास में, पार्क में ले जा सकते हैं। छोटा बच्चा है तो पेरेंट्स के साथ ही जाएगा। और कई बार मंदिर वगैरह में भी ले जा सकते हैं, मंदिर जो भी आसपास हो। उससे क्या होगा, बच्चे का थोड़ा आध्यात्मिक की तरफ भी उसका रुझान बढ़ेगा, वो अपनी जो हमारी संस्कृति है उसके बारे में भी उसकी नॉलेज बढ़ेगी। तो इस तरह से हम प्लान कर सकते हैं, एक शेड्यूल बना सकते हैं, ताकि पेरेंट्स बच्चों को घुमाने ले जाएं और उनका एंटरटेनमेंट भी हो, और पेरेंट्स खुद भी जब बाहर जाएंगे बच्चों के साथ कम्युनिकेट करेंगे तो उनका एक तो रिलेशन स्ट्रॉन्ग होगा और खुद का भी उनका स्ट्रेस कम होगा। क्योंकि सिर्फ बच्चे नहीं, बड़े लोगों के पास भी अगर काम नहीं है तो वो भी मोबाइल में लगे रहते हैं। तो ये बहुत ही जरूरी है बीच बीच में ब्रेक करना। जो हमारे पैटर्न्स बन गए हैं, जैसे जब भी फ्री हुए हाथ में मोबाइल ले लिया और हम लोग भी शुरू हो जाते हैं, तो इन पैटर्न्स को हमें बीच बीच में ब्रेक करना होगा। तो इस तरह से हम फिर धीरे धीरे बच्चों को मोबाइल से दूर ले जा सकते हैं
और एक चीज बहुत ही खास है कि बच्चे को कभी भी निगेटिव सेल्फ इमेज ना दे। जैसे बच्चा मोबाइल चला रहा है, भाई उसके पास कोई काम नहीं है, उसकी जगह उसके पास ऑप्शन नहीं है, इसलिए वो मोबाइल चला रहा है। तो अगर हम उसको कहेंगे कि तुम सारा दिन मोबाइल चलाते रहते हो, तो इस तरह से अगर हम बार बार कहेंगे तो उसकी इमेज खराब होगी। उसके अंदर एक तो गिल्टी फीलिंग आएगी, और गिल्टी फीलिंग भी आएगी, फिर वो जिस काम को हम ज्यादा मना करेंगे वो और ज्यादा करेगा उसका माइंड। तो इस तरह से हमें बच्चे को कभी भी निगेटिव इमेज नहीं देनी है, बल्कि समझना व्हाट है। वी शुड से मैम एट दैट टाइम? यस मैम। अगर बच्चा लॉन्ग टर्म तक मोबाइल यूज कर रहा है तो हम उसे क्या कमेंट दें, उस टाइम पे क्या वर्ड्स? उसको ऑप्शन दीजिए ना मैडम। उस समय हमें बच्चे को ऑप्शन देने हैं कि अगर वो मोबाइल यूज ना करे तो उसकी जगह वो क्या करे। फॉर एग्जाम्पल बच्चा पढ़ना, उसे पढ़ने का कुछ काम करना है मोबाइल में, तो ओके। बट अगर वो फालतू में टाइम वेस्ट कर रहा है तो हम उसे कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी दे सकते हैं घर की, उसकी एज के अकॉर्डिंग।